नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गण मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशा सुगुरु बारम्बार पूज्य बेंसरी के स्वानुभूति दर्शन पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। निरंतर चला आ रहा अपना स्वाध्याय। तो उसमें पूछे गए प्रश्न, उसके बेंसरी के दिए गए समाधान, अद्भुत समाधान दिए गए हैं। विषय को बहुत स्पष्ट करते हैं बेंसरी। और गायक हूं मैं का वजन रहता है उनके हमेशा, हर बोल के अंदर मैं गायक हूँ इसका वजन रहता है इसका। तो इसका मतलब हमको ये बात विशेष ख्याल करने की है कि विकार निकालने हो चाहे शुद्धि प्रकट करनी हो, दोनों के अंदर में एक में गायक हूँ, इसका श्रद्धा ज्ञान रमण का यही कार्यकारी है। न विकार को हटाना है, न स्वभाव को लाना है। जैसा स्वभाव है वैसा में अहम पना करना, ये बेंसी का रहता है। तो अभी अपन प्रश्न नंबर लेते हैं 654 कि पर में महत्ता एवं कुटुंब परिवार में ममत्व हो जाता है, विचार करने में भी वे भाव टूटते नहीं है, तो क्या करें। क्या कहा, पर में महत्ता एवं कुटुंब परिवार में ममत्व हो जाता है, विचार करने पर भी वे भाव टूटते नहीं है, तो अब क्या करें, हम क्या करें। बेंसी का समाधान है, यदि आत्मा की अंतरंग रुचि एवं लगन लगे तो वे उदय भाव टूटते हैं, विचार करने से नहीं टूटते। गायक को पहचानने और उदय भाव से भिन्न पड़े, कैसे पड़े कि मैं गायक हूँ, यह मेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है, तब वे वास्तव में टूटते हैं। उससे पूर्व उदय भाव भले हो और स्वयं विचार भी करे, परंतु मात्र अकेले विचार से नहीं, पुरुषार्थ करे तो उदय का रस मंद होकर टूट जाता है। ये कोई सारभूत नहीं है, सारभूत तो मेरा आत्मा ही है, ये सब निस्सार है। ऐसा अंतर से निश्चय आए तो उस प्रकार का रस टूट जाता है। महिमावंत तो मेरा आत्मा ही है, ऐसे मात्र विचार करता रहे, परंतु अंतर से नीरसता न लगे तो रस नहीं टूटता। मेरा आत्मा शाश्वत है, वास्तव में ये कुटुंब आदि मेरा स्वरूप नहीं है, वे कोई सारभूत या महिमावंत भी नहीं है, ये सब तो मात्र कल्पना से माना हुआ है। ऐसा वैराग्य अंतर से आना चाहिए, आत्मा की लगन लगनी चाहिए, विचार के साथ ये सब आए तो रस टूटता है। देखो क्या करना है, बोल बड़ा है इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा करके लिखते हैं। यदि आत्मा की अंतरंग रुचि एवं लगन लगे तो उदय भाव का रस टूटता है। क्या कहा कि उदय भाव का रस कुटुंब परिवार में ममत्व रहता है, तो बोला ये हमसे टूटता नहीं है, कैसे तोड़े। तो बहन जी क्या कहते हैं, यदि आत्मा की अंतरंग रुचि एवं लगन लगे। अब अंतरंग रुचि का क्या मतलब है, हमें तो रुचि तो है, हम तो स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, आपस में तत्व चर्चा भी करते हैं, और हम तो अपने को आत्मा ही देखते हैं। तो फिर अंतरंग रुचि किसको कहते हैं, तो बोला अंतरंग रुचि एवं लगन लगे
तो वे उदय भाव टूटते हैं। खाली विचार करने से नहीं टूटते, खाली विचारों तक लेवे। कोई भी कार्य अपन कहाँ विचारों तक लेते हैं, कोई भी कार्य का अपन प्लान बनाते हैं कि हाँ अपने को वहां जाना है, ऐसा करना है, तो अपन विचारों तक रहते हैं कि प्रोसेस होता है उसका, आगे का पूरा प्रोसेस होता है उसका। खाली विचार तक रहे तो 2-4 बार में कंटाला आ जाए, बोले क्यों इतना प्लानिंग बनाते हो जब जाना नहीं है, करना नहीं है कुछ तो है। तो उसी तरह से यदि आत्मा की अंतरंग रुचि मतलब अंदर से ऐसा फीलिंग, ऐसा एहसास कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, मैं चेतन हूँ, तो अपने चैतन्य बने का अंदर से फीलिंग आना चाहिए, एहसास आना चाहिए, है ना। इस देह में मैपना कर रखा है, तो इसका इतना जोर पकड़ रखा है कि सब समय में इसका भी थोड़ा, एक दिन नींद नहीं आई तो हाय मेरे को नींद नहीं आई आज, कभी कभी अच्छा खाना नहीं मिला तो देखो ढंग से इतना उदय चलता है कि ढंग का खाना भी नहीं होता कभी, मतलब खाली देह देह देह, और फिर देह के आगे दिखे तो सहयोग। तो बोले कि ये तुम पढ़ता तो है आत्मा के बारे में, लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस तरह की रुचि और लगन नहीं लगाता ना। अरे मुझे मेरे लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे में सर्वस्व है, कोई चीज की कमी नहीं है। शरीर की कोई भी अवस्था हो जाए, उस अवस्था में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और शरीर के लक्ष्य से जो परिणाम आ जावे, वो परिणाम से भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अभी तो परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो, परिणाम कैसे सुधरे इसका उपाय चल रहा है। परिणाम की संभाल से परिणाम नहीं सुधरते हैं, स्वभाव में अहम पना रुचि अंतरंग की करे तो परिणाम अपने आप ऑटोमेटिक स्वाभाविक परिणाम हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बोले अंतरंग रुचि लगे कि अब मुझे इसके अलावा और कुछ चले ही नहीं, भावे ही नहीं, कुछ नहीं भावे, कुछ नहीं सुहावे, क्योंकि अपने इस चैतन्य चित चमत्कार परमात्मा के आगे कोई ठहरता ही नहीं है। इस पुद्गल की क्या विसात है बताओ, एक एक समय करके ये जीवन अपना जीवन पूरा निकाल दिया है, जबकि इसकी क्या है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई अपना परिणमन है, तो इसका पुद्गल का अपना परिणमन है ना। तो उसको अपना मान मान के, भूख लगी तो मुझे लगी, प्यास लगी तो मुझे लगी, बीमार हुआ तो मैं हुआ, नींद आई तो मुझे आई, कोई पैसे पैसे रुपए का लाभ हो गया तो मुझे हो गया, चला गया तो नुकसान हो गया तो मुझे हो गया, मतलब इस देह और इसके संयोग के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अंतरंग रुचि में एक गायक भाव ही बस जाना चाहिए कि मैं तो मात्र जानना 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 परिपूर्ण गायक परमात्मा हूँ, तो मेरे में तो अनंत वैभव भरा हुआ है, उसमें से कोई कमी आती नहीं है। जब इस तरह से अंतरंग में रुचि रुचि और लगने लगे, तो ये रागादिक भाव आवे तो वो भाव से हटता है, सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है ना। तो बोले उदय भाव टूटते हैं, क्या कहा, अंतरंग रुचि हम लगन लगे तो उदय भाव टूटते हैं, विचार करने से नहीं टूटते, खाली विचार करके छोड़ देता है। फिर डाल देता है कि अरे अभी योग्यता नहीं है, अभी समय नहीं आया है। भैया इससे बढ़िया समय तो क्या आएगा बताओ, वेद ज्ञान करने का इतना अद्भुत समय है अभी कि सब समय मतलब सब मतलब अनुकूल है, अभी कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। बाहर का जो ये सब आडंबर चल रहा है ना, जो भी कोरोना चल रहा है, उसके बाद क्या सब चल रहा है, ये भी आपके वैराग्य के लिए, ये आपके स्वभाव के तो अनुकूल है ना, स्वभाव में आने के तो अनुकूल है कि वहां से विरक्ति आ जाए, हट जावे, कि यहाँ रहने लायक और यहाँ के बारे में विचार करने लगे कुछ नहीं है। ये शरीर है, थोड़ा फुसका लगा और मिट्टी का ढीला है, मिट्टी का ढीला हो जाएगा, जिसके लिए पूरा समय खराब करता है, उसमें क्या दम है। अभी जीव निकल के चला गया और उसकी क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं है। इसलिए बोले कि अपने भगवान आत्मा की, अपने परमात्मा की रुचि हम लगन लगा, एक समय भी ऐसा नहीं जाए कि मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अपनी अपनी एक जानन स्वभाव मेरा है, इतना उत्कृष्ट है कि इसमें कभी भी कोई तरह का बाधा नहीं आती है ना। जो उदय वगैरह है, जो उदय न्यारे हैं,
मान लो ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, 6 उपशम जितना है उसमें तो आवरण नहीं है ना। उस ज्ञान को अपने ज्ञायक में लगा कि मैं उस ज्ञान में इतना नहीं है, प्रगट ज्ञान इतना है, लेकिन ज्ञान का भंडार परमात्मा मैं हूँ, तो इधर की लगनी लगा ले, इधर की रुचि लगा ले। अरे ज्ञान होते ही रुचि लगती है। चीनी में मिठास, ज्ञान का ज्ञान होते ही मीठा कुछ भी बनाना हो सीधा चीनी के डब्बे पे हाथ चला जाएगा। कुछ भी बनाना हो, चरपरा कुछ भी बनाना हो, नमक मिर्ची पे ध्यान चला जाएगा। तो वैसे ही सुख का भंडार भगवान आत्मा, तो अगर तुझे संसार से थकान लगी है, उदय भाव हमारे छूटते नहीं है, तो वो कैसे छूटेंगे? उदय के अंदर जुड़ान करने से नहीं छूटेंगे, संयोग में जुड़ान करने से नहीं छूटेंगे, है ना। संयोग में जुड़ान करता जाता है और फिर बोलता है हमारा तो राग टूटता नहीं है। राग कैसे टूटेगा भाई? परद्रव्यों के सन्मुख होके उनको राग करता है, बोले राग छूटता नहीं है। दृष्टांत आता है ना कि मटके में हाथ डाला, मटके का मुट्ठा छोटा और मुट्ठी बंद करके अंदर से चना निकालने लगा, तो अभी मुट्ठी बंद कर ली तो मुंह छोटा था तो हाथ निकलता नहीं है, तो बोले मटके ने मुझे पकड़ लिया। मटके ने पकड़ लिया, मुट्ठी खोल दे हाथ निकल जाएगा। उन्हें पकड़ रखा है। उसी तरह अंतरंग में रुचि ये कर कि मैं हम ना किसी की, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, तन संबंधी सकल परिवारा, सोतन हमने जाना न्यारा। एक या एक भाव, बस यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। और इतना अंदर से चैतन्य का चमत्कार है कि सब समय तुम्हारा उजाला, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा होना पना चेतन पने से, मतलब ज्ञान दर्शन आदि से तुम्हारा चेतन पना प्रसिद्ध है हमेशा। तो बोले कि उदय भाव क्यों नहीं छूटते हैं? कि खाली विचार करने से नहीं टूटेंगे। ज्ञायक को पहचानने और उदय भावों से भिन्न पड़े। कैसे पड़े? कि मैं ज्ञायक, क्या कहा देखो, ज्ञायक को पहचानने, कैसे पहचाने ज्ञायक को? कि ये जानने वाली की जो सत्ता है ना, वो मेरे में ही तो है, और किसमें बताओ। सब समय जाननपना चल रहा है। मैं तो बोलूं आंख बंद करके आप, रात को लाइट चली गई है, अंधेरा पड़ा है, उस अंधेरे में आपके घर में पड़ी वो सामान आप निकाल के लिया, तो रोशनी तो नहीं है, कहाँ से निकाल के ले आए? बोले ज्ञान है ना। ज्ञान को सब पता है, ज्ञान में तो रोशनी रहती है, हमेशा उजाला ही रहता है, ज्ञान में कभी अंधकार नहीं आता है। तो अपने ज्ञान स्वभाव को, ज्ञायक को पहचानने और उदय भाव से भिन्न पड़े। कैसे पड़े? कि मैं ज्ञायक हूँ और ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो विकारी भाव को, भाव कर्म कहो, रागादिक भाव कहो, उदयिक भाव को, जो कहो सो कह लो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे में नहीं है, ये मेरे लक्ष्य से नहीं होते, ये मेरी प्रसिद्धि नहीं करते हैं, है ना। ये मेरे से भिन्न है मेरे से, तो इनसे भिन्न पड़े और मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञायक भाव को पहचान कर रुचि करते रहे, तो टूट जाएंगे। जब अपने को पता चल गया, जब भेद ज्ञान एक बार हो जाता है, तो मान लो कुटुंब परिवार में भी कोई कार्य हुआ या ऐसी घटनाएं घट गई, तो जैसे अन्य लोगों में घटती है वैसे वो भी अन्य है, तो ऐसे जानने में आ गया, तो जितना जुड़ान था उतना थोड़ा विराग भी हो गया। लेकिन जब भिन्नता हो जाती है ना, तो मेरा कुछ चला गया, मेरा बिगड़ गया, कि ना, मेरे ज्ञायक को तो कोई छू नहीं सकता। आहा, मेरे स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं है, और मैं इतना उत्कृष्ट, इतना भरचक, इतना लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ अनंत भेदों से, अनंत गुणों से, कि मेरे में कभी कोई कमी नहीं आवे और किसी की मुझे जरूरत नहीं, किसी का प्रवेश नहीं मेरे में। ऐसा उदय भावों से भिन्न पड़े और मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञायक की महिमा आवे, महिमा पूर्वक अपने को पहचाने। इस तरह से जब आपको बोले कि आपका कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है, तो आपको तो आनंद आना चाहिए ना, कि अरे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कि हाँ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कि अरे कोई मतलब भूकंप आ जावे तो भी, कि भूकंप आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? कि भेद ज्ञान किया ना, कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देह हुई नहीं ना, तो देह का जो कुछ होएगा सो होएगा। देह में बैठा हुआ भगवान आत्मा क्या करेगा? कि जानेगा, देखेगा।
तो बोला ये देह में कुछ होएगा तो तुझे कुछ नहीं होएगा। तो बोला जितना राग है उतना राग भी हो सकता है, लेकिन उस काल में भी, राग के काल में भी ये राग से भिन्न ये ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, ये भेद ज्ञान पूर्वक अभ्यास करने जैसा है। हर परिस्थिति में थोड़ी इंतजार करेंगे कि कुछ होए तो करे। सब समय में अरे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो ना, तब तो ज्यादा भेद ज्ञान करना चाहिए। अनुकूल के अंदर तो इतना फूल जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में। फिर थोड़ा सा एक झटका लगता है तो अरे 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 अरे, अरे ये जो बाहर का चाहे सहयोग का आना हो चाहे सहयोग का जाना हो, उससे मेरे ज्ञायक भाव में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ बढ़ता घटता नहीं है। आहा, अपने गुणों से कभी खाली नहीं होता और परद्रव्य को कभी अपने में नहीं लेता मैं। अपने अनंत गुणों का पिंड भगवान। विचार करो, अनंत गुण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? एक क्वालिटी किसी के सामने दिखती है तो वाह वाह प्राइज मिलता है, ये मिलता है। यहाँ तो अनंत गुणों का भंडार, एक भी अवगुण नहीं है मेरे पास में। तो बोले फिर राग क्यों होता है? तो राग तो अवगुण गुणों से नहीं होता है, राग तो वो तो तुमने मान्यता के अंदर अन्य रूप मान लिया तो राग होता है। आत्मा में गुणों में राग नहीं है, आत्मा में तो अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। तो अपने गुण रूप स्वरूप भगवान आत्मा की गुणों का पिंड या एक भाव, इसकी महिमा करे तो नहीं होए राग उत्पन्न, और बाहर दे झांके तो हो जावे। अब वो झांके तो हो जावे, इधर देखे तो नहीं हो जावे। ये दोनों पर्याय की अवस्थाएं हैं, और उस काल में भी पर्याय से पार ये भगवान आत्मा ये ज्ञायक नहीं। इस तरह से मैं ज्ञायक हूँ, इस तरह से अंतरंग में लगन लगा वेद ज्ञान करके लगावे। खाली मैं ज्ञायक हूँ ऐसे नहीं। हर परिस्थिति में वेद विज्ञान करने का एक कला है कि अपने ज्ञायक को खड़ा करो, और इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो ये देखो हो रहा है, और मैं हूँ, और मैं तो मात्र जाननार अपने स्थान पर टंकोती हूँ, और जो हो रहा है वो यहाँ प्रतिबिंबित होता है। जहाँ प्रतिबिंबित होता है वो ज्ञान की स्वच्छता है। तो मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव में ज्ञान की स्वच्छता में टिका हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसे अंतरंग की रुचि और वेद ज्ञान की कला ना ये आनी चाहिए है। मात्र विकल्प करता रहे मैं ज्ञायक हूँ मैं ज्ञायक हूँ, और एक प्रसंग बढ़े जब वेद ज्ञान नहीं कर पावे तो फिर क्या फायदा। वेद ज्ञान की कला आनी चाहिए उस समय में। जैसे अपने मैं तो बोलती हूँ कि कोई भी प्रसंग बने तो उसको टेबल पर डाल के उसका ऑपरेशन करो पूरा का पूरा, कि ये हुआ क्यों है। तो एकदम खुलासा हो जाता है कि अरे इतनी सी चूक हुई है, खाली इतना सा एक है तो यहाँ मेरा पना किया तो इतना सारा खेल चालू हो गया। कितना भाव बिगड़ जाता है, कितना लंबा चल जाता है, कितना दूसरों को दोष देना चालू हो जाता है, और एक ज्ञायक भाव पे आया और सब खत्म कि मेरे में कुछ हुआ ही नहीं तो दोष किसको दूं। कुछ हुआ ही नहीं है, जहाँ हुआ है वहां योग्यता प्रमाण हुआ है, परिणाम स्वतंत्र सत्य है। कोई किसी का करता न धरता, कोई किसी को परवा नहीं सकता। सब द्रव्य के पर्याय अपनी सत स्वतंत्र अहेतुक और क्रमबद्ध है। तो कितना आनंद है बोलो कि मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो टिका हुआ हूँ, मेरे में नहीं होता किसी का प्रवेश है। मैं खुद कहीं बाहर जाता नहीं, कोई अन्य का मेरे में प्रवेश नहीं, तो मैं तो एक रूप रहता हूँ हमेशा। यह मेरा स्वरूप नहीं है, तब वे वास्तव में टूटते हैं। उससे पूर्व उदय भाव भले हो और स्वयं विचार भी करे, परंतु मात्र अकेले विचार से नहीं, पुरुषार्थ करे तो उदय का रस मंद होकर टूट जाता है। पुरुषार्थ है उसमें, पुरुषार्थ नहीं है ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ है कि मैं गायक हूँ तो कैसे गायक हूँ, किस तरह से गायक हूँ, कि अजमा के देखना, प्रयोग करके देखना कि तुम विकारी भाव होने के बाद उनको हटाना चाहता है तो वो विकारी भाव तो दूसरे समय में स्वयं वे स्वरूप है, निकल ही जाएंगे, किसको हटाएगा। और विकारी भाव को बताने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान की तो हाजिरी रहती है ना। ये बात अलग है कि ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट कर जाता है कि मैं विकारी हो गया या मैं रागी हो गया, तो यही तो वेद विज्ञान करना है। ज्ञान और राग दो अलग अलग चीज है। तो मेरा स्वभाव में राग नहीं है, मेरा स्वभाव में तो ज्ञान है। तो ज्ञान है सो मैं, राग है सो पर। राग विभाव है, पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का भाव है राग, मेरा मेरा विभाव नहीं है। राग को विभाव कहा ना,
तो राग मेरा विभाव नहीं है, आहा, उद्गल का स्वभाव है, उद्गल का भाव है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। वो जब भी होता है पर के लक्ष्य से होता है, तो इसलिए मेरा नहीं है वो। तो बोला यह क्या कहा, उदय का रस मंद होकर डूबता है, यह कोई सारभूत नहीं है। क्या राग है, इसमें कोई सार, अपन लौकिक में, सब लौकिक भाषा में सब पूछते हैं, अरे बैठ के किसी की पंचायती क्यों करना, क्या सार निकलेगा इसमें, क्या निकलेगा, टाइम ही तो खराब होगा है। और कर्म बनेंगे तो आगे तकलीफ आएगी। अपन लौकिक में सब बोलते हैं ऐसे कि क्या क्या सार है बताओ। तो रागादिक भाव होने में क्या सार है, तो हो भी गया तो अपना मानने में क्या है, तो अपना क्यों माने अपन, जो चीज अपनी घर की नहीं है उसको अपना क्यों माने, जो दुख रूप है, आगामी दुख का कारण है, और प्रगट आश्रव तत्व है, भिन्न तत्व है, तो उसको अपना क्यों माने अपन। विचार खाली करे कि मैं गायक हूँ, ये अलग है, मैं गायक हूँ, ये अलग है, ऐसा नहीं। राग होने का कारण जानो, और स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं है ये भी जानो, है। क्योंकि स्वभाव में राग का प्रवेश होएगा तो होएगा कैसे, राग एक समय की उत्पन्न हुई अवस्था है ना, और दूसरे समय में तो वे हो गई, तो स्वभाव में कैसे होगा, और स्वभाव तो टिका हुआ है। जैसे दर्पण है, तो दर्पण तो टिका हुआ है, दर्पण का दल टिका हुआ है, दर्पण की स्वच्छता भी टिकी हुई है, स्वच्छता के अंदर भी किसी ने प्रवेश नहीं पाया है, वो स्वच्छता ने तो अपनी स्वच्छता से जो दिखाया है वो दिखाया है। वैसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में किसी ने प्रवेश नहीं पाया है, यहाँ कोई आया गया नहीं है, मात्र झलकन है, मात्र सुपर प्रकाशक स्वभाव होने के कारण से प्रतिभासित हुआ है। तो वो जहाँ प्रतिभासित हुआ है वहां तो ज्ञान की स्वच्छता है, वो तो मैं ही में हूँ सारा का सारा। तो मुझे तो मैं ही जानने में आता हूँ, ये जो रागादिक भाव है मुझे मैं पने जानने में नहीं आता हूँ, भिन्न पने जानने में आ गए। ये रागादिक भावों को मैं पने जानने के अंदर में दुख है, और रागादिक भावों को अपनापन नहीं देखे और भिन्न पने जाना, तो जान लिया कि भिन्न है ना। तो बोले ये कोई सारभूत नहीं है, सारभूत मेरा आत्मा ही है, ये सब निस्सार है। सब ये रागादिक भाव है, निस्सार है। निस्सार है मतलब मुझे आनंद सुख शांति देने में या मोक्ष मार्ग में निस्सार है, संसार बढ़ाने में तो सार है। इससे तो संसार बढ़ता है कि ये मेरा है, मैं करता हूँ, अरे उसने ऐसा हमारे लिए नहीं किया, हमने तो बहुत किया, देखो समय आया तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया, अपना राग का पोषण किया, और सामने वाले का राग नहीं है तो अभी नहीं करे, सामने वाले का राग नहीं है और आपका उदय नहीं है तो नहीं करे, उसमें क्या है। लेकिन करे करावे कौन, तो बाहर में होता है, सब अवस्थाओं में सब काल में मैं तो मात्र ही टिका हुआ जाए भाव हूँ, ऐसा देखे तो अंदर से भेद ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये बात आई है कि सारभूत मेरा आत्मा ही है, ये सब निस्सार है, ऐसा अंतर में निश्चय आवे तो उस प्रकार का रस टूट जाता है। महिमावंत तो मेरा आत्मा ही है। देखो बेंसरी का कमाल देखो, रस टूट जाता है उसकी नहीं आवे, लेकिन क्या कहा, महिमावंत तो मेरा आत्मा ही है, मतलब महिमा करने लायक, अपनापन देने लायक, ठहरने लायक, विश्राम करने लायक एक ही भगवान आत्मा ही मैं हूँ, यही है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे मात्र विचार करता रहे परंतु अंतर में निरसता न लगे तो रस नहीं टूटता। मेरा आत्मा शाश्वत है, वास्तव में ये कुटुंबवादी मेरा स्वरूप नहीं है, वास्तव में हकीकत है ना ये, है? कितने कुटुंब बने और कितने को छोड़े बताओ। बचपन में इसी भाव में देखो ना, बचपन में जब बहुत छोटे थे तो माता से इतना प्रेम था जितना किसी से उनको नहीं होता है, क्योंकि उनसे हमारी सब पूरा होता है, हमारे भूख लगती है, जो भी है माता से पूरा होता है। बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे तो फिर उतना उतना नहीं रहा ना, जितना कि मतलब सब समय चाहिए उतना नहीं रहा, बाहर गए, पढ़ाई करने गए, सब गए, तो टीचर लोग से हो गया और से हो गया, थोड़ा हो गया। फिर और थोड़े बड़े हुए
तो तुम इतने बिजी रहने लगे कि मतलब बुलाओ तो आप जाओ कि आ जाओ खाना खाओ ये कर लो, बाकी आपको कुछ शुक्र नहीं है, समझे ना। और फिर और बड़े हुए, शादी हो गई तो एक नया सहयोग मिल गया, तो अब साल साल भर में जाने लगे आप। तो इनमें इसमें क्या सारभूत है बताओ? सारभूत कुछ नहीं है, एक संयोग संबंध संसार का संचालन है ये, कि इसे ऐसी परिस्थिति बनती है और उसके बाद में एक दूसरे संयोग होते हैं, तो पहले वाले संयोगों का अपने आप टूट जाता है। तो ये तो कहा है कि मेरा आत्मा शाश्वत है, ये यहाँ आवे ना, तब वास्तव में ये कुटुंबादि मेरा नहीं है, वे कोई सारभूत तथा महिमावंत भी नहीं है, वह सब तो मात्र कल्पना से माना हुआ है। रैन बसेरा, जैसे पक्षी आके डाल पे बैठते हैं और सुबह अपने अपने गंतव्य स्थान पे उड़ जाते हैं, जैसे संयोग आके इकट्ठे होते हैं और अपना अपना समय पाके अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं। तो बोले कल्पना से माना हुआ है, ऐसा वैराग्य अंतर से आना चाहिए। ये मेरा यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो सर्वस्व मेरे में। कितना मजे की बात है कि जब सर्वस्व मेरे में है और मैं यहाँ से मान लो आयु पूरी होगी, ये देह छोड़ के जाऊंगा, तो अपना तो सर्वस्व लेके जाऊंगा, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला कुछ भी। बोले यहाँ से कोई कुछ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये परद्रव्य ले जाने की व्यवस्था नहीं है, मेरा तो सारा का सारा वैभव जाएगा। तो क्या टेंशन है बताओ, क्या टेंशन है? अभी मेरा इतना वैभव है कि मुझे कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, पामर होने की जरूरत नहीं है। और मान लो आयु पूरी हो जाएगी तो मेरे साथ जाएंगे सारे अनंत गुणमयी परमात्मा द्रव्य, पूरा का पूरा जाऊंगा मैं, कुछ भी अपना छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए बोले कि इसलिए कुटुंब आदि जो परिवार है उनको परद्रव्य जानना, उनसे द्वेष थोड़ी है, अरे मेरा नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसा द्वेष के लिए ये बात नहीं है। तुम वहां झांक झांक के अपने भाव बिगाड़ता है, चिपकता है वहां, और वो परद्रव्य है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कुछ भी नहीं होने वाला वहां, तो तुम्हारा नुकसान होता है परिणामों में। तो जहां से अपना नुकसान होता है वहां से हटो, और जहां से अपना लाभ होता है यहाँ आ जाओ। आत्मा के सन्मुख परिणाम आते ही लाभ ही लाभ है, अपने को परमात्मा देखते ही लाभ ही लाभ है सारा का सारा। इसलिए बोले वैराग्य अंतर से आना चाहिए, आत्मा की लगन लगनी चाहिए, विचार के साथ ये सब आए तब रस टूटे। फिर स्वयं उदय भाव में जुड़ जाता है, परंतु अंतर से रस टूट जाना चाहिए। क्या कहा? अंदर से रस टूट जावे तो उसके बाद जितना जुड़ान होता है ना, वो तो ऊपर ऊपर से रहता है, वो छूट जाएगा। लेकिन बाहर से आप छोड़ के भी चले गए, अंदर से का रस नहीं टूटा, तो आपके अंदर में तो चलता जाता है। इसलिए ये तो पुरुषार्थ पूर्वक कार्य है, वेद ज्ञान पूर्वक कार्य है। मैं निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज पर को पर जान ले, बस तो पर को पर जानते ही वहां का रस छूट जाएगा, पर जानते ही छूट जाएगा। किराए का घर में जितना दिन रहना हो ना, उतना दिन अच्छे से ढंग से रहता है। जिस दिन अपना नया घर बन गया ना, उस दिन किराए का घर में क्या है, महीने का पैसा देते थे, बात खत्म है। मेरा क्या था उसमें, कुछ नहीं था। मैंने उसको जितने साल रहे अच्छे से रहे करे, कोई पूछेगा तो आप कहाँ रहते हो, तो वहां रहते हो, वहां हमारा घर है, सब बोला, लेकिन एक समय भी नहीं माना कि ये हमारा घर। और जिस दिन अपना घर बन गया, उस दिन वो घर छोड़ने में क्या दिक्कत आई, क्योंकि पर ही था ना, अपना माना ही कब था, माना ही नहीं था, पर ही था, वो तो छूट गया 1 मिनट के अंदर। वैसे ही ये देह पर ही है ना, तो ये छूटे तो क्या दिक्कत आएगी, क्या दुख है बताओ? कोई दुख नहीं है। पुरानी देह छोड़ के मान लो देह ही चाहिए तो नहीं मिलेगी, पर यहाँ तो देह छोड़ के एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई तरह का संबंध नहीं है। संबंधों से रहित ये गायक भगवान आपका है, अपना जो ध्रुव गायक भाव और अपना अनंत गुणमय परमात्मा, इससे कभी विरह नहीं होता, और परद्रव्य जो संयोग है वो कभी हमेशा साथ नहीं रहने वाला। अरे संयोग में जिससे आपको अभी बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसा बना बन जाए तो अब उससे हटना चाहता है,
मतलब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बोलो। कल उसके बिना चल नहीं रहा था, आज बोलता है मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो ये सब क्या है? अरे ये तो परिणामों की विचित्रता है, संयोगों का संबंध ऐसा ही होता है। उदय बदला और सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा गायक भाव हूँ कि जहाँ कुछ नहीं बदलता, जहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ अपने में अपनापन करने जैसा हो। अगर उदय से और बाहर से ममत्व हटा के रस तोड़ना हो, तो पहले प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति है। पहले मैं गायक हूँ पैसा ले लो, पहले अपने स्वभाव में अहम पना कर ले। स्वयं उदय भाव में जुड़ जाता है, परंतु अंतर से रस टूट जाना चाहिए। वह अशुभ में से शुभ में आता है, परंतु शुभ मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे भी भिन्न महिमावंत चैतन्य हूँ। क्या कहा? पहले अशुभ में से हटता है, देवशास्त्र गुरु के नजदीक आता है, वहां आता है तो उसको विज्ञान की कला सीखने के लिए मिलती है ना। तो फिर वहां उससे भी जो अशुभ छूट के शुभ में आया, और शुभ से भी भिन्न महिमावंत चैतन्य हूँ, तो अपनी महिमा आ गई। जिनवाणी के पास आया तो जिनवाणी में स्वाध्याय किया, तो भिन्नता का पता चला। भिन्नता का पता चला तो अपनी महिमा आ गई कि मैं तो अपने बल से टिका हुआ हूँ। मैं कोई आयु कर्म से या शरीर के कारण या रुपया पैसा या खाने पीने से नहीं टिका हुआ हूँ। मैं तो अपने चैतन्य बने से टिका हुआ हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। देह की आयु संयोग है ना, तो उसकी तो बोलते हैं कि इतनी आयु बांध के लाया था। लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा अंदर से इतना बल आ जाता है, इतनी महिमा आ जाती है। तो बोले उससे उससे कि अशुभ से शुभ में आता है, परंतु शुभ मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे भी भिन्न महिमा मंत्र पदार्थ। उससे भी भिन्न किससे? ये रागा की शुभ जो भाव है ना, उनसे भी भिन्न। क्योंकि मैं तो परिणामों में ही नहीं आता। शुद्ध परिणाम में भी नहीं आता, शुभ शुद्ध तो बात ही अलग है। शुद्ध भाव में भी मैं नहीं आता, क्योंकि एक समय के परिणाम जितना मैं नहीं हूँ। परिणाम परिणाम में तो है, परिणाम नहीं है ये बात तो कहाँ से आई? परिणाम परिणाम में है, लेकिन मैं उस परिणाम से भिन्न हूँ। मैं हूँ, बस मैं तो मैं हूँ। इतना आते ही कितनी आनंद की बात है, आपकी सारी पराधीनता मिट जाएगी। सब जो आपको कमी दिखती है, कुछ भी कमी नहीं दिखेगी। कमी इतनी है कि तू अपने को परिपूर्ण नहीं मानता, इतनी पर्याय की कमी है। कभी मान ले, उसी समय मान ले, तत्क्षण है। मैं उससे भी भिन्न महिमावंत चैतन्य हूँ। चैतन्य की गरिमा, चैतन्य की महिमा, चैतन्य का वैभव देख तो सही एक बार, कैसा वैभव है। और विभाव में खड़े रहना वह ठीक नहीं है। क्या कहा? महिमावंत चैतन्य हूँ और विभाव में खड़े रहना वह ठीक नहीं है। इस प्रकार अंतर से आत्मा की लगन और महिमा आनी चाहिए। स्वभाव की महिमा आवे तो उसके अंदर विचार करे तो इतना अंदर से सहज में आनंद 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 आता है कि अरे, एक बाहर की कोई चीज के लिए मैं दुखी हो जाता हूँ, पामर हो जाता हूँ, जबकि मैं तो अनंत वैभव का धारी हूँ, अनंत सुख का भंडारी हूँ। तो जब बाहर की एक चीज से दुखी हो जाता है तो अनंत अनंत गुण में परमात्मा उसे सुखी नहीं होगा, निर्भर हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तत्क्षण तत्क्षण, यहाँ तो नगद का काम है, उधार का काम ही नहीं। एकदम तत्क्षण शांति और आनंद मिलता है, एकदम उसी समय। जब आकुलता हो रही थी तो उस आकुलता का कारण जाना, तो जान के समाधान जैसे ही आया इधर स्वभाव की तरफ का, आकुलता खत्म हो गई। क्यों आकुलता करे बताओ? आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में, ट्रेन के लिए रोक, और आप थोड़ा लेट निकले तो ट्रैफिक भी मिल गया, तो आपको तो समय हो गया, आपको तो चिंता की ट्रेन लेट, ट्रेन निकल गई, ट्रेन निकल गई, आकुलता व्याकुलता सब चल रही है। तो जैसे ही आपको पता चला कि ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो आपको शांति होगी। तो सच्चाई पता चली, शांति होगी। अब आकुलता करके दिखाओ कि अरे अब तो पहुंच जाएंगे आराम से, है? तो वैसे ही जब स्वभाव का पता चला कि हाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, आकुलता क्यों हो रही,
अरे ये राग हो गया, अरे क्रोध क्रोध आ गया, अरे इसने ये कर दिया, आकुलता हो रही थी। और जब ये पता चला कि मैं तो किसी को दिखता ही नहीं, मेरे में ज्यादा कम कुछ होता ही नहीं है, तो आकुलता खत्म हो गई। वस्तु स्वरूप विचार से मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यम परिणाम। वस्तु स्वरूप का विचार करके जो बाहर उठपटांग जो चल रहा था उससे विश्राम होके और अपने वस्तु स्वरूप के नजदीक आ गया, तो उसका उसका आनंद आया, सुख प्रकट हुआ। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यम परिणाम, इसका नाम आत्मा का अनुभव है। उसके बिना रस नहीं टूटता, अंतर में आत्मा की लगन और महिमा आना चाहिए, उसके बिना रस नहीं टूटता, मतलब बाहर का रस नहीं टूटता। समस्त बाह्य राग ऐसे ही निरर्थक होते हैं। देखो क्या कहा, समस्त बाह्य राग ऐसे ही निरर्थक होते हैं, परंतु यदि चैतन्य के प्रति प्रेम जगे तो बाहर का प्रेम अंतर से टूट जाए। क्या कहा, देखो समस्त जो बाह्य रागादिक भाव है वो ऐसे ही निरर्थक होते हैं, मतलब उनका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई भी हाथ पैर सर नहीं है, कोई झूठी कल्पना है, खाली झूठी कल्पना है। क्योंकि जिसके साथ किसी के साथ आपका कोई संबंध ही नहीं है तो आप उसके बारे में इतना विचार कर करके आप परेशान हो रहे हो। जिनके साथ आपका कोई भी तरह का संबंध नहीं है, कोई भी तरह का संबंध नहीं है, संबंध स्थापित किया है, कर्म के उदय जनित संयोग मिला है, तो उसके अंदर मेरा बना करके तुमने संबंध स्थापित कर लिया। तुम्हारी मर्जी से क्या होता है वो देख के देखो। क्या तूने अपनी माँ को चुना था कि मेरी माँ सुंदर होनी चाहिए, मेरी माँ ऐसी होनी चाहिए, क्या कभी चुना था? जो मिली है, जो मिली है वो बराबर है। और बाकी को जो सहयोग है, तू सोचता है कि मैं बाजार जाके इतनी बढ़िया पसंद करके चीज ले आया, अरे एक एक परमाणु क्रियावती शक्ति से आते हैं, जो परमाणु आना है वही आता है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, तो तुम क्या ले आया? और वो भी उदय के अनुसार आता है, तुम चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। और अपने चाहे हुए उस समय, मान लो उस समय हो भी जावे तो तत्काल उस समय होने की योग्यता की तो हुई, तुम्हारा चाहवा नहीं हुआ। पर द्रव्य के अंदर तुम्हारी कोई भी इच्छा काम नहीं करती है, और स्वभाव में इच्छा की जरूरत नहीं है। स्वभाव परिपूर्ण है, वहां इच्छा की जरूरत नहीं है। पर द्रव्य में अपना कोई चलता नहीं है, अकिंचित कर है, कुछ चलता नहीं है, कुछ निर्भर क्यों नहीं होता। आई रे चेतना एक जासी एक ली, आ तोड़ा जा तोड़ा सारी दुनियादारी देख ली। कौन थारो संगी कौन थारो साथी, कौन थारी सागे जावे लो, कौन थारो संगी कौन थारो साथी, कौन थारी सागे जावे लो। एक अकेली भटक आत्मा, कौन थारो पाछू छुड़ावे लो। चेतन हूँ मैं चेतन हूँ मैं, ऐसा अंतर जान ले, आ तोड़ा जा तोड़ा सारी दुनियादारी देख ली। आई रे चेतना एक जासी एक अकेला, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, अकेला आया अकेला जाने वाला हूँ। ये बीच में जो सगे संबंधी सहयोग मिले तो सारी दुनियादारी है, उससे भिन्नता देख ली, भिन्नता देख ली। कौन मेरा संगी कौन मेरा साथी, ये साथ में रहा हुआ आयु पर्यंत ये शरीर तो साथी नहीं बनता है, ये कहाँ अपने अनुसार चलता है, तो क्यों चलाना चाहता है बताओ? तो अपने चैतन्य सिंहासन पर बैठ के आनंद भोग, अपने ज्ञायक परमात्मा के साथ सहवास कर, सुख का अनुभव कर। इसलिए बोले कि परंतु यदि चैतन्य के प्रति प्रेम जगे तो बाहर का प्रेम अंतर से टूट जाए। एक मेरा आत्मा ही सर्वस्व है, मेरा आत्मा ही मैं।
एक मैं ही मेरे में सर्वस्व हूँ, बस परिपूर्ण हूँ, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आहा हा, कितना निर्भर होने का समय है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कब तक, अनंत काल तक कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य खजाना ऐसा हाथ लग गया है कि इसमें तो सर्वस्व यहाँ है। अंदर चैतन्य में ठहर जाए, रुक जावे, तो वो केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा। और नहीं ठहर पावे पूरा, और बाई चांस रुके, तो भी उसके लक्ष्य से, जो विचार से जो परिणाम होंगे, शुभ परिणाम, उसके फल के अंदर में तुझे बाहर का जो वैभव है वो तो ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ जम जावे, रम जावे, तो उन रमने की जरूरत नहीं है तुझे, केवल ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा। वो नहीं पूरा रम जम सके तो बाहर में संयोग में जाएगा, तो उत्कृष्ट संयोग मिलेंगे। क्या चिंता है बताओ? सर्वस्व स्वयं में है, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हीरे मोती, नहीं चाहिए सोना चांदी, नहीं चाहिए कपड़ा लत्ता। मैं तो एक गायक भाव हूँ, मैं तो एक चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से एक मेरा आत्मा ही सर्वस्व है। वही जानने देखने योग्य है, यही अपनापन करने योग्य है, यही रीछने लायक है। पर द्रव्य रीछ के करेगा क्या तू बताओ? यही रीझने लायक है, यही अपनापन करने लायक है, यही रमने लायक है। सर्वस्व, सर्वस्व, सब कुछ वही विचारणीय है एवं उसी का भजन करने योग्य है, बाकी सब निरर्थक है। अपने में रमने जमने लायक है, मैं तो हूँ बस। रमने जमने लायक का क्या मतलब है? कि अपने में अपनापन करके टिक जा, रुक जा, कि मैं तो, क्योंकि आत्मा तो परिपूर्ण, आत्मा तो सर्वस्व हर तरह से पूरा है, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से भी पूरा। काई बात अधूरा, कोई बात अधूरा ही नहीं है। बोला पर्याय से अधूरा, अरे पर्याय से अधूरा नहीं है, पर्याय तो परिणमन का नाम है, तो परिणमन तो है ही है। अधूरा तो तू देखता है तो अधूरा रहता है, और तू अपने को परिपूर्ण देखे तो पूरा दिखेगा तुझको, अभी पूरा दिखेगा, तत्क्षण पूरा दिखेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान भगवान भगवान। अपने भगवान बनेगा, आलात तो उठाओ, अंदर से उमंग तरंग तो उठाओ। बोलो कहीं अपने को जाना हो और कोई रोक टोक, और वो इच्छा अपनी पूरी हो जाए कि अरे हाँ हम जा सकते हैं, तो अंदर से कितनी खुशी 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 मिलती है कि अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। तो वैसे भैया, ऐसे जब जो तुम्हारी रोड़ा क्या था, तुम्हारा अटक क्या था, कि तूने अपने भावों के अंदर कमी देख रखी थी, और अपना रोड़ा कैसे निकल गया कि भावों के अंदर परिपूर्ण देख लिया। बात खत्म। अपने को परिपूर्ण तो मैं था ही, मैं तो स्वयं अनादि अनंत एक रूप हूँ, स्वयं आत्मा हूँ, स्वयं आनंद से भरा हुआ हूँ। मेरे चप्पे चप्पे में आनंद सुख भरा हुआ, चप्पे चप्पे में है। ये देह के अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा, उसके चप्पे चप्पे में, प्रदेश प्रदेश के अंदर आनंद सुख भरा, ज्ञान आनंद सुख भरा हुआ, प्रदेश प्रदेश का समझो इतने गुण है। क्योंकि गुण तो अखंड बने रहे हुए है ना। तो यहाँ तो क्या है, ज्ञान आनंद सुख ही है, और क्या है, तो भरे हुए हैं। अब जब जब भी इसमें से जो निकलेगा वो तो यही निकलेगा ना, क्या निकलेगा? ज्ञान में से ज्ञान आएगा, दूसरा क्या आएगा? दूसरा कुछ निकाल के दिखाओ। तो ज्ञानमयी मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अंदर से देखे, एक मेरा आत्मा ही सर्वस्व है। हा, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं भाता नहीं है, मुझे कहीं सुहाता नहीं है। क्यों नहीं सुहाता? कि अपना ही सर्वस्व अपने में ही है, इसलिए। अपन नहीं बोलते हैं, कभी मान लो ऐसे किसी के साथ बाहर जाना पड़ा, तो आके क्या बोलते हैं, अरे आज तो पूरा दिन खराब हो गया हमारा। क्यों खराब हो गया? आप तो गए थे ना कहीं? अरे नहीं, काहे के गए, कोई काम धंधा था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती का ही हमें ले गए। तो वैसे भैया, ऐसे परद्रव्य में अपनापन करके अपना पूरा भव क्यों बिगाड़ता है तू? अपना भव तो देखो, मैं तो ये कहती हूँ
ये मनुष्य पर्याय है ना, जो अपनी शांति जली थी ना, आत्मा की शांति जली थी ना, शुभ भाव शांति जलना तो है, शांति जलाता है, तो तब मिली है ये। तो अभी जब मिली है तो इसका पूरा सदुपयोग कर ले, पूरा पूरा सदुपयोग कर ले इसका। बस मैं क्या है, मैं भगवान आत्मा, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, बस अपने को इस रूप बस जानो मानो रमो बस। बाहर का देह को कोई छोड़ के थोड़ा द्वेष करके छोड़ना थोड़ी है, न्यारा जान लो, देख लो। जैसे समय सार जी में दृष्टांत आया ना कि धोबी के यहाँ कपड़ा बदल गया तो चिन्ह देख के पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, और चिन्ह देखने अपना ले आया। तो जिसके यहाँ जो ओढ़ के सोया था उसने भी चिन्ह देखा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैं तो मैं ही हूँ, बस मेरा तो मेरे में ही है सर्वस्व। कितनी बढ़िया बात है, जिनवाणी माता ने कितना उपकार किया अपने ऊपर, कितना उपकार किया है। जैसे एक माँ बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके उसको सब कुछ सिखा देती है, खाना पीना चलना उठना बैठना सब कुछ सिखा देती है, वैसे ही जिनवाणी माँ ने हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ दिया है सब। देखो जब अपने को भेद ज्ञान नहीं करे, जब तो बालक बना है ना, तो हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के उठाया है, तो तू तो चेतन है, तू तो ये देह नहीं है। उठाया उंगली पकड़ के, फिर थोड़ा सा समझ में आने लगा तो बोले कि ये तुम राग क्यों करता है, राग है, राग तुझमें नहीं है, तो ज्ञान स्वभाव भी आत्मा है, आजा इधर, आजा इधर ना। पर की तरफ झांक के दुखी क्यों होता है, अपने अंदर देख तो आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। तो बोला एक मेरा आत्मा ही सर्वस्व है, वही जानने देखने योग्य है, बाकी कोई भी तरह झांकने योग्य भी नहीं, रुकने योग्य तो छोड़ो, झांकने योग्य भी नहीं, वही विचारणीय है और उसी का भजन करने योग्य है, बाकी सब निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है बाकी सब। एक अपना ही स्तुति करो, भजन करो, आनंद करो, रमो, जो करो जो वो करो। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन इस पर दृष्टि कर, शांति स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सभी संकट दूर, पर मैं तुझ में नहीं राग, तुझ में नहीं ऐसा जीने वरने फरमाया, तेरे दोषों से ही बंधन है, यह पूज्य गुरु ने फरमाया, अपने दोषों को दूर करे तो जावे शाश्वत सुख के घर, शांति स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट दूर, भगवान आत्मा आनंद झंडा, ये रहा मैं भगवान आत्मा, इस पे दृष्टि कर तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। कर्म राग तेरे से भिन्न है तो वहां क्यों अटकेगा, क्यों अपनापन करेगा, आनंद भंडार का इस भंडारा में से आनंद भोगेगा है? आनंद का भंडारा हो तो उसके अंदर आप कितना भी निकालते जाओ कम तो होने वाला नहीं है, तो अपना घर का आनंद नहीं भोगेगा। तो बोला ये सब तो बाहर के सब तो निरर्थक है, बाह्य में जिन्होंने वस्तु स्वरूप बतलाया है वे जिनेन्द्र देव हृदय में स्थापित करने योग्य है। जिन जिनेन्द्र भगवान के दिव्य दिल्ली में जिन भगवान ने मुझे परमात्मा बताया उनको हृदय में वस्तु स्वरूप बतलाया है, जिनेन्द्र देव हृदय में स्थापित करने योग्य है, देव शास्त्र गुरु हृदय में रखने योग्य है। हृदय में रखने योग्य इसलिए है कि तुझे कोई भी संकट पड़े तो वहां से निकालने का उपाय दिखाने वाले है। जैसे देखो अंजना के आया है, चंदन वाला के आया, चंदन वाला को ले गया उठा के,
फिर कहाँ कहाँ भटकी कि वेश्या के यहाँ भेज दिया, तो वहां भी किसका स्मरण कर रही थी बताओ? कि पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही थी, तो मतलब अंदर से निडर हो गई थी कि मेरे को तो वेद ज्ञान तो था ही कि मेरे को तो कोई छू ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता। कि बाहर के संकट के समय मेरा सहारा किसका है? कि पंच परमेष्टि का सहारा है। उनका स्मरण मात्र से अंदर तक कष्ट निकल जाता है, वो हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अपने अंदर में जो शांति आ जाती है ना कि मेरे भगवान मेरे साथ है, एक तो ये गायक भगवान और दूसरा पंच परमेष्टि भगवान, ऐसे स्मरण करने से देवता लोग का आसन कंपायमान हो जाता है। शीलवती जो होती है अपनी, शीलवान जो अपने सतियां हुई है, तो स्मरण मात्र से, उन्होंने कोई हेल्प करने बुलाया नहीं था। ये नमोकार मंत्र का जाप है ना, वहाँ अपने परिणामों की शांति के लिए है ये। भगवान को उससे क्या फर्क पड़ेगा, भगवान तो वीतरागी है। लेकिन अपने आप इस तरह का उदय कन्वर्ट हो जाता है कि उधर देवता लोग के आसन कंपायमान हो जाते हैं या विमान टूट जाते हैं, और अवधि ज्ञान से देखते हैं तो पता चलता है कि किसी सत्य को कष्ट हुआ है, तो अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि देव शास्त्र गुरु को हृदय में रखने योग्य है, शास्त्रों का चिंतन कर्तव्य है। देखो क्या बात है, तीन बात है ये देखो। बाहे में जिन्होंने वस्तु स्वरूप बतलाया, वे जिनेन्द्र देव हृदय में स्थापित करने योग्य है भगवान को। देव शास्त्र गुरु को हृदय में रखने योग्य है। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु ने, भगवान ने जो बताया, शास्त्र में जो रचना हुई, और शास्त्र का स्वाध्याय करोगे तो आपको बात समझ में आएगी ना, सही क्या है गलत क्या है, तब समझ में आएगी। कोई भी उदय आवे, कष्ट आवे, तो आप तो किसी और पे ही लांछन दे देते हो, तो आपका कभी मिटेगा ही नहीं कष्ट। और जब पता चला है कि भाई अपने पूर्व भव के उदय किए हुए आए हैं, तो लेकिन उदय से भिन्न जान के शांति में आनंद का पूजन करो। ये उदय तो हमारे चाचा जी बोलते थे कि ये उदय आते हैं ना, वो तो आपको आपके घर में जैसे एक क्षेत्र का संबंध करके बैठे हुए थे, वो तो अकर्म रूप होके निकलने के लिए आया है, तो आपको सलाम करके जा रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो आप उससे भिड़ते क्यों? वापस उससे भिड़ोगे तो वापस नया कर्जा ले लेते हो आप। वो कुछ नहीं करते, वो तो अपना निकल जाते हैं। अब उसके अंदर मैं एक दृष्टांत देती हूँ कि जैसे कोई किराएदार है, किराएदार मान लो अपने घर में 5 साल से अपन ने उसके लिए दिया था, तो रह रहा था। अभी उसका खाली करने का समय आ गया, अपन बोले कि उसको खाली कर दो। तो अभी वो 5 साल से रह रहा था, तो उसके इतने सारे सामान तो है ना, तो सारे सामान ने उसे एक साथ हॉल में इकट्ठा किया। तो इकट्ठा किया तो हॉल भर गया उसका सारा, कितना सामान होता है घर में, सारा हॉल भर गया। और सामान को उठाओ रखो तो खड़खड़ाहट भी होती है। तो अगर कोई मकान मालिक बोले कि तुम बहुत आवाज करता है, खड़खड़ाहट करता है, मेरा घर भर दिया, मेरा घर गंदा कर दिया, तो वो क्या बोलेगा कि भाई थोड़ा सा शांति रखो, थोड़ी समय का है, थोड़े समय का, तो आपका घर एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें, सब खाली हो जाएगा। तो ये जो बाहर का जो चल रहा है, उदय वगैरह चलता है, ये तो जाने की खड़खड़ाहट है। ये तो पूर्व में बांधे हुए सत्ता में पड़े हुए धर्म, उदय काल में थोड़ी सी खड़खड़ाहट होती है। तो तू उसको देख के बेचैन क्यों होता है? तू अपने स्वभाव को देख के शांति क्यों नहीं लेता है कि मेरे में नहीं हो रहा है ये सब, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो यूं का यूं। इसी तरह से बोले देव शास्त्र गुरु को हृदय में रखने योग्य है, शास्त्रों का चिंतन कर्तव्य है। इसमें शास्त्र का में जो आई है बात, उसका चिंतन करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करने का मतलब ही है कि जो विषय उसमें आया है उसको चिंतन करके अंदर से ज्ञान से उसको समझ लेना चाहिए, तो वो फिर कभी नहीं निकलेगा, वो आपकी समझ हो गई। आचार्यों का लिखा हुआ आपने अंदर से उसको समझा है ना, तो समझ आपकी हो गई, फिर वो नहीं निकलने वाली है ना। इसके सिवा बाहर में किसी पर दृष्टि रखने जैसी नहीं है, अन्य कुछ भी लक्ष्य में लेने जैसा नहीं है, कहीं भी अटकने भटकने जैसा नहीं है। अपने भगवान आत्मा के आगे कोई की विसात नहीं है, कोई टिकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि देव शायद जब यहाँ अगर उपयोग लगता हो
तो देव शास्त्र गुरु की तरफ भी झांकने की जरूरत नहीं है, उनका भी स्मरण करने की जरूरत नहीं है। उस समय इनका स्मरण भी अंतराय आता है, पता। 5 पांडवों का है ना, 3 ने तो उपसर्ग काल में अंदर डुबकी लगा के केवल ज्ञान ले लिया, और 2 ने इतना सा स्मरण कर लिया है कि साधर्मी मिराज में देखो कैसा हो रहा है, तो अंतराय पड़ गया उनके केवल ज्ञान में, बोलो सब आगे भाव बढ़ गए हैं। तो इसलिए बोला कि अन्य कुछ भी लक्ष्य में लेने जैसा नहीं है, राग करने जैसा नहीं है। ऐसा सच्चा निर्णय यदि अंतर से हो, सच्ची लगन लगे और सच्चा वैराग्य आए, तो बाहर से महत्ता छूट जाए, यानी टूट जावे। जो बाहर की महत्ता आई ना, तो उसकी महत्ता टूट जाती है ना। वैसे तो इस जीव ने बाह्य वैराग्य लाकर अनेक बार रस तोड़ा है। क्या कहा? आत्मा के आनंद पूर्वक वाला रस नहीं तोड़ा, इधर का बाहर से, जिसको अपन मुसानी वैराग्य बोलते हैं ना, अनेक कारण बने तो वैसा वैराग्य लाके तो अनेक बार रस तोड़ा है, परंतु यथार्थ रूप से तो वह भी टूटता है। वह तभी टूटता है जब आत्मा को लक्ष्य में ले, न्याय को पहचाने, तो वास्तविक रूप से रस टूटे। इधर आवे तो उधर का रस टूट जाए। क्योंकि गरीब लड़की को ससुराल में जाके इतना आराम, इतना सुख मिला, तो पीहर का रास्ता भी झांकती नहीं है। कौन बताओ, जहाँ जिसको ससुराल में दुख मिले तो बार बार में जल्दी जल्दी पीहर जाती है, और जिसको ससुराल में सुख आराम से मिले तो बाहर बार में क्यों जाएगा। तो जिसको ये बाहर के परिणामों के अंदर तकलीफ लगती है, और एक बार अंतर्मुख अंदर में स्वभाव का अनुभव किया, तो अंदर में जो सुख मिला तो बाहर में क्यों चाहेगा। तो बोला ज्ञायक को पहचाने तो वास्तविक रूप से रस टूटते हैं। उदय मुझे नहीं कहता कि तू जुड़न मुझसे जुड़ जा, स्वयं जुड़ता है। बाह्य में कोई नहीं कहता कि तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मेरा विचार कर, ऐसा कोई नहीं कहता, परंतु स्वयं ही अपने रागवश उसमें जुड़ता है। राग में नीरसता लगे तो उसका रस टूट जाए, परंतु मात्र लूखे विचारों से रस नहीं टूटता। कोई नहीं कहता परिवार के लोग कि तू मेरी तरफ लक्ष्य करके तू राग कर, कोई नहीं कहता। स्वयं का राग उधर ले जाता है। अरे बेचारा बच्चा आया है स्कूल से, खाएगा तो सही नहीं, ये करेगा तो सही नहीं, तेरा राग ले जाता है वहां। तो वो कोई नहीं आपको कहते हैं, आप उनको बोलते हैं ले आ बेटा खा ले, बोले अभी रुकिए अभी रुकिए अभी रुकिए, तो विचार करता रहे बेचारा इतनी देर से भूखा है। अरे कोई विचारा नहीं है, सब परमात्मा है, सब भगवान आत्माएं हैं। तो बोले स्वभाव में बिना जुड़े बाहर का रस नहीं टूटता, ये कहना चाहते हैं। बाहर से एक को छोड़ा और एक को ग्रहण किया, ये तो तुमने बहुत बार किया है, लेकिन अंदर में स्वभाव में अहम पना करके बाहर का रस टूटने की बात है। इसलिए कहा राग में निरस्ता लगे तो उसका रस टूट जाए, परंतु मात्र मुख्य विचारों से रस नहीं टूटता। मुझे अपन तो बहुत विचार करते हैं, इतना चिंतन मनन करते हैं, फिर भी क्यों नहीं टूटता है। घर वालों के प्रति ममत्व आ जाता है, तो घर वालों मानोगे तो ममत्व नहीं आएगा, घर वाले मानोगे तो ममत्व आएगा ना। मेरे घर वाले कौन है? मेरे घर वाले ये यहाँ है, अनंत गुण अनंत परिवार, अपना अनंत गुणों का परिवार है। ये बाहर में तो है, तो ये तो सब संयोग बाहर पड़े अलग पड़े हैं, दिख रहे हैं आपको। जो ये एक साथ एक क्षेत्र का संबंध है, वो भी जब अपना नहीं है, तो ये तो बाहर वाले कुटुंब परिवार तो अलग पड़े हुए हैं, ये हमारे कैसे हो सकते हैं। तो इधर अपनापन आवे तो सच्ची में वैराग्य आए, रस टूटे। और जब तक इधर नहीं आवे, उधर ही विषय बदलता रहे, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये नहीं चलता है, ये लुका विचार है। हमारा कोई नहीं है, हमारा जगत में कोई नहीं है, तो तुम्हारा तू है कि नहीं ये बता। तुम्हारा सर्वस्व तेरे पास है ना, तो फिर जगत को क्यों याद करता है। तो अपने को जान, अपने को जान, मान, रम जा, ठहर जा, आनंद कर, स्वयं का भोग कर, स्वयं में विश्राम कर अनंत काल तक। ऐसा पर से रस तोड़ने का स्वभाव की महिमा आवे तो पर का रस तोड़ता है। इसलिए बहन श्री का कहना है कि भेद ज्ञान पूर्वक स्वभाव की महिमा कर, कि सर्वस्व मेरे में, जय भाव में हूँ, सर्वस्व मेरा मन में है। इस तरह से स्व की प्रकृति पूर्वक कार्य होता है। समय हो गया। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारी है, वंदना सतवारी है। नो वाणी। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम ऊपरी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्मा गुरु की जय हो। जय हो।